माँ शारदी के समक्ष इस मंचासीन अतिथि महोदय, पत्रकार बंधु, आदि भाव बंधु, भैया और बहन, आज जो हिंदुस्तान भरोसा नए हिंदुस्तान का, इनके द्वारा एक संवाद रखा गया है। वो रखा गया परीक्षाओं में पारदर्शिता कैसे बनाए। इस पे संवाद रखा गया। इसके विषय में मैं कुछ बातें रखूंगा। पेपर लीक होते कैसे, कहाँ से वो आई शुरू, कब से शुरू होगा, कैसे इसको रोका जा सकता है, इसके बारे में कुछ सुझाव जरूर दूंगा जो सरकार तक पहुंचने ही चाहिए, जो हम तक सीमित नहीं होनी चाहिए, सरकार तक पहुंचनी चाहिए। सबसे पहले यह है कि पेपर लीक होता ही क्या है। इतने लोग, जैसे नीट का आया अभी, इससे पहले उत्तराखंड गवर्नमेंट में देखा होगा आपने, जो उत्तराखंड में था, जो कुछ ये बम दरोगा की थी, और उससे पहले है एई के एग्ज़ाम था, जेई का था, और फॉरेस्ट का हो गया, वीडियो का हो गया, एडियो का हो गया। ये सारे पेपर लीक हुए कुछ समय पहले। फिर होते कैसे हैं, कहाँ से पेपर लीक हो रहे हैं, कौन इसमें जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। पेपर लीक होता तो बंद हो कि जब पेपर आता है तो पेपर सबसे पहले लीक होने का, जब पेपर बनता है ना, और जहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस होती है, एक तो वहाँ पर हो सकता है पेपर लीक, जो टाइप करने वाले हैं, जिसको बनाने वाले, वहाँ पर पेपर लीक होने का सबसे बड़ा वो है जरिया, वहाँ पर हो सकता है। एक दूसरा, कहाँ पर पेपर लीक हो सकता है, जब ट्रांसपोर्टिंग होती है, जब पेपर बनता है, ट्रांसपोर्ट द्वारा एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है, वहाँ पर भी पेपर लीक होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तीसरा कहाँ पर होता है, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम, जहाँ पर वो पेपर कलेक्ट होते हैं, और जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में वो पेपर होना, वहाँ पर भी क्या हो सकता है, पेपर लीक हो सकता है। और ऐसे कई हुए इससे पहले वीडियो का पेपर देखा आपने, 100 में से 98 नंबर ला रहा, 98 नंबर ला रहा एक लड़का, उसको जब पूछा गया, टॉपर है उसका, वो भी हो गया, रिजल्ट घोषित हो गया, उसका पूरा माल्यार्पण हो गया, अरे टॉपर निकला पूरे उत्तराखंड का वीडियो का टेस्ट का टॉपर है। बाद में पूछा गया उसको वही क्वेश्चन 10 को 720 है, सपोज दैट कट ऑफ आ रही उत्तराखंड की 650 पे कट ऑफ आ रखी है। 650 पे आपकी कट ऑफ है, मेरिट है, तो आप मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में कहीं भी दाखिल, एम्स हो गया, कहीं भी ले सकते हो आप। 650 आ गया, आपने ले लिया। आपको कितनी फीस पड़ी, मात्र 60,000। पहले 35 था श्रीनगर का, अब 60 हो गया। 5 साल कितना हो गया, आप अच्छे खासे डॉक्टर बन जाओगे। वो तब जब तुम इस टेस्ट को क्वालिफाई करोगे। अगर तुम 3 सीट से, अगर तुमने इससे जाना, पेमेंट सीट से जाना है, पेमेंट सीट से जो ये 3 लाख है ना, कम से कम 70-80 लाख रुपए उसकी फीस होती है, और वो फीस 1.25 करोड़ तक जाती है। MBBS करने की, श्रीनगर से डॉक्टर बनने की जो फीस है 1 करोड़ रुपये कम से कम खर्चा आता है उसमें। अब वो कौन करे जिसके पास पैसा होगा। हमारे पास तो नहीं है पहाड़ों में पैसे, इतना 1 करोड़ रुपये अपने बच्चे को दे, और वो क्या कर दे, मेडिकल का MBBS करवा दी श्रीनगर से। अब उन सरगना ने क्या सोचा, माफिया है वो 10-15 लाख, 20 लाख, 30 लाख में वो पेपर खरीद देते हैं, पेपर आउट कर देते हैं। देखो 30-35 लाख में उन्होंने पेपर खरीदा, फीस कितनी पड़ी उनको, 3 लाख रुपये, तो उनका तो 70 लाख रुपये बच गए ना 1 करोड़ में से। तो अब वो सरगना लोग क्या करें, 10, 15, 20, 25, 30 उसमें देकर 25-25 लाख रुपये खर्च करके पेपर खरीद रहे हैं, कम से कम 60-70 लाख रुपये अपने बचा रहे। वो कौन है, वो नकाबिल है। उन नकाबिलों के लिए जो उस टेस्ट को क्वालिफाई, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में नकल हो रही है, नीट के पेपर में जो नकल हो रही है, जेईई मेंस में तो नहीं देखा हमने, इंजीनियरिंग के एग्जाम में तो नहीं देखा हमने, क्यों नहीं होती वहाँ नकल, वहाँ इसलिए नहीं होती, वहाँ पर जेईई मेंस होता है, उसके बाद क्या होता है, एडवांस होता है, यानी एक बार प्री होता है, उसके बाद क्या होता है, मेंस। अगर आपने प्री क्वालिफाई भी कर दिया, अब एडवांस क्वालिफाई करना पड़ता, तब तुमको कोई भी IIT का कॉलेज प्रोवाइड होगा, चाहे कानपुर हो, दिल्ली हो, कहीं का भी हो, उत्तराखंड के बहुत सारे, रुड़की है, तब होता है।
वहाँ क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ 2 पेपर है, तो ये होता है, क्या होता है? नीट का पेपर क्या है? सिंगल क्वालिफाई पेपर, 180 क्वेश्चन होते हैं, टिक मारो 180 क्वालिफाई, और 2 दिन याद करवाने के लिए कितना समय लगता? 2 दिन में 180 क्वेश्चन याद कर रहे हो, बाकी तो कर रहे हैं 180 क्वेश्चन रटवा ले रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? मेरा पहला सुझाव ये है, जब भी नीट का पेपर हो तो नीट के पेपर को किसमें किया जाए? 2 चरणों में। एक तो इसका मेंस किया जाए, और फिर क्या है, एक क्या किया जाए, पहले प्री किया जाए और उसके बाद कंडक्ट किया जाए मेंस। अगर 2 पेपर होंगे तो पेपर लीक होने के मामले में जरूर क्या होगा? क्योंकि तुम मालूम है मेंस होगा तो उसमें करना पड़ेगा, चाहिए एडवांस का दिया होगा तुमने, मेंस का दिया, एडवांस का दिया होगा। अगर एडवांस का पेपर देखोगे ना तुम, जेई का है, तो तुम्हें मालूम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते, उसमें सॉल्व करने पड़ते, जिसके अंदर क्वालिटी होगी, जिसके अंदर दिमाग होगा, वही कर पाएगा उस एडवांस को क्वालिफाई। मेंस तो बहुत है, अर्थदंड तो 1 करोड़ तो हो ही, लेकिन जिसको सजा मिले वो आजीवन कारावास हो, ताकि दोबारा जो भी हो, जो भी पेपर को लीक करने की सोचे वो कभी जीवन में नहीं सोचे, तो उसके मामले में आजीवन कारावास होना है, और अर्थदंड से तो घबरा के नहीं 1 करोड़ से। दूसरा सुझाव तो ये है। तीसरा जो है, आपने देखा हो यूपीएससी का पेपर कभी लीक होता है? यूपीएससी मतलब आईएएस मानते जिससे पीसीएस होता, उसका पेपर लीक होता कभी? अब भी नहीं सुना होगा, अभी तो जीवन होगा, अब भी नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? अरे उनका एक संगठन है, स्वायत्त संगठन है, उनकी स्वतंत्र बॉडी है, वो हर साल चुनाव कर वो करते हैं, वो करवाते हैं, क्या टेस्ट करवाते हैं, उनको मालूम है कहाँ पर नकल होने की संभावना है, कहाँ पर पेपर लीक हो सकता है। उनकी इतनी अच्छी वो है यूपीएससी की, अभी पेपर लीक ही नहीं हो सकता है। ऐसे तो नीट का भी हो सकता है, इंडियन लेवल का एग्जाम है, हर साल एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, क्या ऐसा नहीं बन सकता? है यूपीएससी की तरह एक ऐसा आयोग बनाए, एक संगठन ऐसा बनाए जो उस पेपर को हर साल होने वाले पेपर पर नजर रखे, उनकी स्ट्रॉन्ग रूम पे नजर रखे, पेपर बनाने में नजर रखे, अब जाके क्या हो सकता है? ये नकल डूब सकती है। एक चीज और हो सकता है इसमें, जो पेपर हो वो लगभग 1 महीने के अंतराल में, जैसे पेपर आज तैयार हो गया, सेट तैयार हो गया, 1 महीने के अंदर डेट तुरंत ली जाए। सपोज आज पेपर हो गया, 1 महीने में तुरंत क्या करो, पेपर ऊपर तो उससे भी नकल होती, जैसे कितना कम टाइम होगा, कितना कम टाइम होगा, माफिया को भी उतना समय नहीं मिलता है, देखने के वाले को भी इतना समय मिलता है, तब जाके भी नकल पे रोक लग सकती है। तो ये मैंने कुछ सुझाव दिए हैं, ये सुझाव टेस्ट में उसको 10 क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, बताओ कहाँ से हुआ? इसका मतलब पहले से उसको क्या था, पेपर मालूम था, और उसके बाद भर्ती परीक्षा रद्द हो, भर्ती परीक्षा रद्द हो, उसके बाद एई हो, उसके बाद वीडियो का हो गया, उसके बाद दोबारा वही पेपर हुआ, वीडियो का पेपर फिर दोबारा हुआ, रिवाइज हुआ, फिर टेस्ट हुआ, उसका इस समय बिल्कुल साफ पूरे ढंग से हुआ। उसके बाद देखो हमारी स्कूल के मैं बताऊँ 20 लड़के हैं वीडियो के टेस्ट क्वालिफाई कर चुके, जो पहले नहीं किया था उन्होंने बाद में किया। इसका मतलब पहले पेपर लीक था, इसलिए वो नहीं कर पाए, बाद में देखो आज वीडियो को वैसे ही बन का वैसे अन्य चीज़ों का। आज की